नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आईएमए के वार्षिक सम्मेलन में जुटे विभिन्न रोगों के विशेषज्ञ इलाज के नवीनतम तकनीक पर हुई चर्चा। बीएचयू के पूर्ववर्ती छात्र सम्मेलन में विद्वानों का लगा जमघट। पंडित मदन मोहन मालवीय के विचारों पर हुई चर्चा। कव्वाली मैदान में कूड़ा डंपिंग करने का युवाओं ने किया विरोध। पार्षद प्रतिनिधि बोले सब साजिश। अखिल भारतीय यादव महासभा में आए लोगों ने भरी हुंकार। शिक्षा का स्तर बढ़ाने पर दिया जोर। और धू-धू कर जलने लगी आधा दर्जन दुकान। और अब समाचार विस्तार से। भागलपुर के लाजपत पार्क के समीप आईएमए हॉल में आईएमए का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय विश्वविद्यालय रांची के पूर्व कुलपति डॉक्टर एनके यादव, विशिष्ट अतिथि के रूप में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अशोक कुमार भगत, जेएलएनएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर उदय नारायण सिंह, आईएमए बिहार के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर डीपी सिंह और विशेष अतिथि के रूप में डॉक्टर एसएन झा शामिल हुए। कार्यक्रम शुरू होने से पूर्व सभी चिकित्सकों ने आईएमए का झंडा फहराया, साथ ही शपथ लिया, जिसके बाद कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। वही चिकित्सकों ने आईएमए के उद्देश्य और इसके कार्यों पर प्रकाश डालते हुए इलाज में प्रयुक्त होने वाले नवीनतम तकनीक एवं शोध पर प्रकाश डाला। वक्ताओं ने विभिन्न बीमारियों एवं इसके इलाज में प्रयुक्त होने वाली नई तकनीक पर अपनी बात रखी। आईएमए भागलपुर के अध्यक्ष डॉक्टर मणिभूषण ने बताया कि इस तरह का कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है, जबकि आईएमए कॉन की चेयरपर्सन डॉक्टर उमा यादव ने मंच से सभी अतिथियों और आईएमए परिवार के सदस्यों का कॉन्फ्रेंस में आने पर स्वागत किया। इस दौरान आईएमए के जिला सचिव से ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर मनोज कुमार सिंह, डॉक्टर राजीव सिन्हा, डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, डॉक्टर अरविंद कुमार, डॉक्टर साकेत कुमार, डॉक्टर आरपी जायसवाल, डॉक्टर बादल कुमार, डॉक्टर रेखा झा, डॉक्टर अरशद अहमद सहित आईएमए से जुड़े कई सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम तो आईएमए भागलपुर का एनुअल फंक्शन है और आई एम वेरी ग्रेटफुल इन्होंने मुझे इनवाइट किया है करंट कॉन्सेप्ट ऑफ ज्वाइंट रिप्लेसमेंट पर बोलने के लिए। इसके लिए मैं आईएमए भागलपुर का आभारी हूँ। और यहाँ और भी आ रहे हैं डॉक्टर लोग जो अलग अलग सब्जेक्ट पर बोलना चाहते हैं, जो पब्लिक इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है उस पर। डॉक्टरों को ये फायदा है कि जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रहा है उससे अवेयर हो रहे हैं और बिहार में और जगह भागलपुर के बाहर क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हो रहा है, जो पेशेंट ट्रीटमेंट में उससे मदद मिलेगा ताकि सही जगह वो जा सकें और सही ऑलमोस्ट वर्ल्ड स्टैंडर्ड का ट्रीटमेंट उनको बिहार में ही मिल जाए। मेरा आज का टॉपिक है अवेयरनेस ऑफ इनफर्टिलिटी, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। उसके ऊपर हम लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने समाज में जो है ऐसा धारणा है कि इनफर्टिलिटी का कारण सिर्फ महिला ही होती है, जबकि ऐसा कहीं नहीं है। मेल भी उसका बहुत बड़ा कारण है। और अपने समाज में क्या होता है कि लोग आते हैं, सबसे पहले सिर्फ महिला को एक एक्सपेरिमेंटल के तौर पे पूरा टेस्ट इन्वेस्टिगेशन जहाँ तक कराते रहते हैं और इस कारण से महिला जो है ना सोशली बहुत हरास होती है। ठीक है, तो हम लोग को ये आज के कार्यक्रम के माध्यम से ये बताना है कि इनफर्टिलिटी जो है मतलब बांझपन जिसको बोलते हैं बोलचाल की भाषा में या निशान का, तो इसका कारण मेल भी है फीमेल भी है और दोनों के कारण भी हो सकता है, कुछ अनएक्सप्लेन भी रहता है। भागलपुर के बरारी स्थित एक होटल में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्ववर्ती छात्रों का
सम्मेलन आयोजित किया गया। अंग कोशी प्रक्षेत्र के महामना मालवीय मिशन बिहार इकाई के बैनर तले आयोजित सम्मेलन में देश भर के कई विद्वान, शिक्षाविद एवं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दर्जनों पूर्ववर्ती छात्र जुटे। कार्यक्रम का उद्घाटन गुजरात के गांधीनगर केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रमा शंकर दुबे, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी के कुलपति प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव, तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल, आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक एवं प्रज्ञा प्रवाह के संयोजक रामाशीष सिंह और आगत अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसके पूर्व टीएमयू पीजी संगीत विभाग की हेड डॉक्टर निशा झा के नेतृत्व में कुलगीत और स्वागत गान की प्रस्तुति दी गई। साथ ही अतिथियों का स्वागत अंगवस्त्र और पौधा भेंट कर किया गया। इस दौरान आयोजन समिति से जुड़े शैलेंद्र तोमर और डॉक्टर राहुल कुमार ने बताया कि प्रथम सत्र में भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय विचार एवं अनुशीलन विषय पर सेमिनार आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता टीएमयू के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने की। मंच संचालन डॉक्टर दिव्यानंद ने किया। मौके पर प्रोफेसर श्यामा राय, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश सिंह, भागलपुर नगर निगम की पूर्व डिप्टी मेयर डॉक्टर प्रीति शेखर समेत कई गणमान्य मौजूद रहे। भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी का इस अंग प्रदेश से पुराना नाता रहा है। वह 1911 ईस्वी में भागलपुर आए थे और उस समय बनौली स्टेट ने उन्हें 1,11,000 रुपया का दान काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए दिया था। हम जानते हैं कि वो भिक्षाटन करके काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे और हम सब उसी बगिया में पढ़े हुए उनके मानस पुत्र हैं। हम सबका यह परम कर्तव्य बनता है कि उस ऋण को चुकाएं और उस विचार को फैलाएं। उसी उद्देश्य से आज यह कार्यक्रम सम्मेलन के रूप में और पूरा छात्रों के सम्मेलन सह संगोष्ठी के रूप में आयोजित किया जा रहा है। इसमें अंग एवं कोशी प्रदेश के जितने 10 जिले हैं, मुंगेर विश्वविद्यालय के 5, भागलपुर विश्वविद्यालय के 2 एवं सहरसा तथा मधेपुरा और सुपौल, इन सभी 10 जिलों के प्रतिभागी जो बीएचयू में पढ़े हैं वे यहाँ उपस्थित हैं। और मुख्य अतिथि के रूप में हमने हमारे अग्रज रमाशंकर दुबे सर, जो टीएमयू भागलपुर के पूर्व कुलपति भी रहे हैं, उनको हमने आमंत्रित किया है। मुख्य वक्ता रामाशीष सिंह सर हैं और अन्य गणमान्य के रूप में हमारे बीच 3 अन्य कुलपति उपस्थित हैं। संजय श्रीवास्तव सर हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी, वहां के कुलपति हैं और बीएचयू के एलुमनी हैं। और माननीय कुलपति प्रोफेसर श्यामा राय, मुंगेर विश्वविद्यालय, और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हम सब के अभिभावक प्रोफेसर डॉक्टर जवाहरलाल सर। भागलपुर शहर की स्वच्छता रैंकिंग हाशिए पर आ जाने के बाद भी निगम प्रशासन की कुंभकर्णी नींद नहीं टूटी है। इससे सबक लेकर दमखम के साथ सफाई व्यवस्था में सुधार का प्रयास करना चाहिए, लेकिन व्यवस्था में सुधार नहीं दिख रहा है। वही अब स्थानीय लोग इसका विरोध करने लगे हैं। भागलपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 44 में आज दर्जनों की संख्या में इकट्ठा हुए युवा निगम प्रशासन और वार्ड पार्षद की मनमर्जी के खिलाफ सड़क पर उतर आए। कूड़ा गिराने का विरोध कर रहे लोगों ने बताया कि मंगलपुरा के कव्वाली मैदान में मोहल्ले के बच्चे एवं युवा प्रतिदिन खेलने के लिए एकत्र होते थे, लेकिन जब से यहाँ कूड़ा गिराया जा रहा है तब से सभी परेशान है। वार्ड पार्षद भी इस समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस दौरान हाथों में तख्ती लेकर युवा और बच्चों ने मंगलपुरा कव्वाली मैदान से कूड़ा उठाने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। इधर वार्ड नंबर 44 के पार्षद प्रतिनिधि शेर खान ने बताया कि मैदान में कूड़ा डंपिंग करने का उद्देश्य इसका सौंदर्यीकरण करना था, न कि मैदान में किसी तरह की गंदगी फैलाना। उन्होंने बताया कि राजनीतिक कारण से वार्ड के ही कुछ युवा उनके खिलाफ पढ़ने लिखने वाले बच्चों को उकसाकर उनकी छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। पार्षद प्रतिनिधि ने आरोप लगाया कि कुछ युवाओं ने बिना सोचे समझे जलापूर्ति बोरिंग में ताला जड़ दिया, जिस कारण पेयजल से वार्ड की जनता को वंचित रहना पड़ा। बताया जा रहा है कि इमरजेंसी सेवा बाधित करने वाले युवाओं की शिकायत प्रशासन से की जाएगी। हम लोग चाहते हैं कव्वाली मैदान जो है वो थोड़ा गड्ढा है। सब लोग समस्या बता रहे पर हम निदान बताना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि निगम प्रशासन से कह करके हमारे जो पार्षद हैं, यहाँ कम से कम ग्राउंड में अगर 500 टेलर अगर मट्टी गिरेगा तो ऐसा लगता है। मेयर साहिबा से हम गुजारिश करते हैं कि हमारे ग्राउंड को, दक्षिणी क्षेत्र में सबसे बड़ा ग्राउंड यही बचा हुआ जिसमें बच्चे लोग क्रिकेट खेलते हैं और यहाँ पर हर साल कव्वाली का भी प्रोग्राम होता है।
तो मेयर मैडम से हमारा इल्तजा गुजारिश है कि आप जो है स्मार्ट सिटी के तहत इस ग्राउंड का सौंदर्यीकरण कराएं ताकि दक्षिणी क्षेत्र वालों को सबको इसका लाभ मिल सके। यही हमारी मांग है, कूड़ा यहाँ से उठाया जाए। पूरे 14 महल्ले हुसैनाबाद में ये एक इकलौता मैदान है कव्वाली मैदान, और यहाँ पर हमारे पार्षद कूड़ा डंप करा रहे हैं। तो हम लोगों का समस्या यही है कि कूड़ा यहाँ पर गिरना बंद होना चाहिए और जो गिर गया उसको उठाना है। इस कूड़े की वजह से यहाँ सुबह में महिलाएं टहलने के लिए आती थी, उन लोगों ने टहलने आना बंद कर दिया। लड़के लोग दौड़ने आते थे, उन्होंने बंद कर दिया। शाम में सब लोग यहाँ पे खेलता था, अब कोई खेल नहीं पा रहा है। इसी का लेकर के सारे लड़कों में विरोध है कि कूड़ा बंद उठना चाहिए यहाँ से और गिरना बंद होना चाहिए। ये मेरा कहना है कि यहाँ पर जब प्रोग्राम हुआ था तो पूरा गड्ढा हो चुका था, जिसमें जल जमाव पूरा जम चुका था। उसी समय हम लोग ने मजार कमेटी निर्णय लिया। मजार पर हमारे सेक्रेटरी मोहम्मद सऊद आलम, जाहिद आलम, राहिद, जितने भी मेम्बरान हैं, सब मिलकर हम लोग निर्णय लिया कि इसमें कुछ कूड़ा भरा के इस प्लॉट को ऊंचा किया जाए। ऊंचा करने के बाद इस पर कुछ अच्छा मट्टी डाल के और अच्छा से अच्छा ग्राउंड बनाया जाए, जो कि हमारे बच्चे यहाँ पर खेले कूदे और हमारे समाज का अच्छा एक ग्राउंड हो। जो कि हमने एक सुबह से पूरा मेहनत करते हैं, हर जगह मेहनत की साफ सफाई अच्छा हो, मेरा वार्ड अच्छा लगे है। लोग अच्छे भी दे बोल रहे हैं कि अच्छा काम हो रहा। कुछ तबके के लोग ने इस कूड़ा गिराने पर कुछ आज सुबह 7 बजे से धरना वहां पर दिए और बोरिंग को सुबह 7 बजे से बंद कर दिए, जो कि 10 बजे तक 300 घर का पानी बंद हो चुका है। और ये कहना है कि ऐसा मनमानी क्यों की, क्या वजह है, आखिर बात क्या है, काहे आप ऐसा कर रहे हैं? आपको अच्छा नहीं लग रहा है क्या? इतना वार्ड अच्छा लग रहा है, उसके बाद भी आपको दिक्कत है तो बोला जाए। क्या वार्ड साफ सफाई बहुत ही अच्छा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा तो बोलिए। क्या अच्छा नहीं लग रहा तो फिर हम लोग छोड़ देंगे। भागलपुर जिला के शाहकुंड प्रखंड अंतर्गत किशनपुर अमखोरिया पंचायत में रविवार को अमखोरिया पंचायत के मुखियापति राजा राम यादव के नेतृत्व में अखिल भारत वर्ष यादव महासभा का आयोजन किया गया, जिसमें यादव महासभा के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर अजय कुमार यादव और जिला अध्यक्ष इंजीनियर सुभाष चंद्र यादव को पुष्प गुच्छ एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान यादव महासभा के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर अजय कुमार यादव एवं जिला अध्यक्ष इंजीनियर सुभाष चंद्र यादव ने बताया कि अखिल भारतीय यादव महासभा एक जाति आधारित सामुदायिक संगठन है, जिसकी स्थापना 17 अप्रैल 1924 को भारतीय सामाजिक समूह के एक व्यापक समूह की सेवा के लिए की गई थी, जिन्हें सामूहिक रूप से यादव जाति के रूप में जाना जाता है। वह लोग भारत के सभी राज्य, जिला, प्रखंड, पंचायत एवं वार्ड के बीच यदुवंशी समाज के लोगों को एकजुट होकर संगठन बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं। मौके पर बाल श्रम आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु, राजाराम यादव, अभिषेक यादव, साधु यादव, शिरोमणि कुमार यादव, पंकज यादव, अंकित यादव, चंद्रशेखर यादव समेत काफी संख्या में लोग मौजूद थे। और यह लगभग 100 वर्ष पुरानी संस्था है, ठीक है। 1924 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो समाज में, जो हर समाज की बात है, उस समाज में जो आपसी भाईचारा कैसे बढ़ाया जाए, समाज में शिक्षा का स्तर कैसे बढ़ाया जाए, समाज में समुचित स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे लागू हो, समाज में एक दूसरे से भाईचारा कैसे प्रगाढ़ हो, कैसे मजबूत हो, इसके लिए मुख्य रूप से यह सामाजिक संगठन काम करती है। सबसे बड़ी बात है कि आपस में एकता कैसे, सब आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, जिसके कारण से ज़्यादा इनका हानि होता है। इनके ऊपर केस मुकदमा इन लोगों के छोटा छोटा झगड़ा के कारण से होता है। इसको दूर करने के लिए हम लोग पूरे जिला में हर एक प्रखंड में, प्रखंड से पंचायत और पंचायत से वार्ड स्तर तक हम लोग सबको एक सूत्र में बांधने का काम कर रहे हैं। इन लोगों को ये शिक्षा दे रहे हैं आपस में हम लोग मिल करके कि आपस में आप लोग एक होकर रहिए, छोटे मोटे झगड़ों को घर में ही फैसला कर लीजिए। इसके लिए हम लोग वार्ड स्तर से ही इस संगठन को बना रहे हैं, जहाँ की वार्ड के लोग अगर हमारे कोई आपस में लड़ते हैं तो वार्ड स्तर से उसको सुलझाने के लिए प्रयास करेगा।
भागलपुर नौगछा के परबत्ता थाना क्षेत्र अंतर्गत जानवी चौक के पास अचानक एक किराना दुकान की गुमटी में आग लग गई। देखते ही देखते आग विकराल हो गई और आसपास के लगभग आधा दर्जन दुकानों को आग ने अपनी आगोश में ले लिया। वहीं आम लोगों के द्वारा आग पर काबू पाने का प्रयास किया जाता रहा, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थी कि उस पर नियंत्रण नहीं किया जा सका। इसके बाद आग की सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई। वहीं अग्निशमन की 2 गाड़ियों ने पहुंचकर लगभग 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि सिलेंडर में हुए लीकेज के कारण आग लगी थी। वहीं आग के कारण लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और जिंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर के रंगग्राम जन संस्कृति मंच की ओर से 10वें रंग महोत्सव का रंगारंग आगाज कला केंद्र परिसर में हुआ। ये महोत्सव 3 दिनों तक आयोजित की जाएगी, जिसमें देश के कई राज्यों से कलाकार भागलपुर पहुंचकर अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय बहुभाषीय लघु नाटक, नुक्कड़ नाटक, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य एवं रंग जुलूस का आयोजन किया जा रहा है। कलाकार एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देते दिख रहे हैं। वही कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन बिहार राज्य बाल श्रम आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु, मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन के अलावे शहर के कई गणमान्य लोगों ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर किया, जिसके बाद भागलपुर अंग जनपद की बिहुला विषहरी एवं पूरे बिहार की झांकियां नृत्य के माध्यम से परोसा गया। लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर भागलपुर नगर निगम अभी से ही तैयारियों में जुट गई है। इसी कड़ी में भागलपुर नगर निगम के प्रशाल में वृहद पैमाने पर विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसमें भागलपुर के नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश कुमार सागर के साथ साथ मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, उप मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन और सभी वार्डों के पार्षद शामिल हुए। वही बैठक में आगामी त्योहार को लेकर साफ सफाई, रोशनी एवं पर्याप्त जलापूर्ति को लेकर वार्ता हुई। इस दौरान नगर आयुक्त ने भागलपुर के पूरे शहर की साफ सफाई एवं सभी छठ घाटों की व्यवस्था दुरुस्त करने की बात कही। उन्होंने कहा कि शहर में पर्याप्त रोशनी, साफ सफाई, जलापूर्ति एवं जो भी घाटों में दलदल है उसे खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। जहां तक संभव हो पाएगा उसे दुरुस्त करने की कवायद की जाएगी। साथ ही एक-एक वार्डों के पार्षदों से उन्होंने अपने वार्ड की साफ सफाई पर विशेष नजर रखने की हिदायत दी। आज हम लोग काली पूजा और छठ 2 आगामी पर्वों को लेकर शांति समिति और पूजा समिति और सेंट्रल मोहर्रम कमेटी जितने भी हम लोगों के सदस्य हैं उन सबों के साथ एक बैठक कर रहे हैं। बैठक में हर बार की तरह नगर निगम से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं और नगर निगम के जितने भी कार्य रहेंगे इस पर्व पर उन सबों पर चर्चा हो रही है। उनको ससमय हम लोग पूरा कराएं इसके लिए बैठक किया जा रहा है। और स्पेशली नगर निगम के द्वारा सफाई पर विशेष ध्यान रहेगा। इस बार आउटसोर्सिंग के माध्यम से भी सफाई हो रही है और कुछ जो वार्ड हैं नगर निगम के उसमें हम लोग अपने लेबर के द्वारा भी सफाई करा रहे हैं। तो समय पर हम लोग सफाई करवाएंगे। अभी से हम लोगों ने आदेश निर्गत हो जाएगा इस बैठक के बाद ही और सभी को लगा दिया है। चूना ब्लीचिंग का जो छिड़काव होता है वो टाइम से होगा। छठ जो घाट बनेंगे उसका निरीक्षण लगातार किया जा रहा है। छठ घाट में एक समस्या ये आ सकती है कि पानी थोड़ा इस बार कम है पिछले वर्ष की तुलना में। तो या तो हम लोग जो है बांका से चेक डैम से उसको बात करके उसको थोड़ा सा पानी को बढ़वाएंगे और जहाँ जहाँ भी दलदल बन गए हैं घाट में उसमें
पुआल कसाल डालते हुए और बालू का उपयोग किया जाएगा और सारी अच्छी तरीके से उसकी पूरी सुविधा दी जाएगी छठ घाट की, और सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। काली पूजा में अन्य भी कुछ इश्यूज आए हैं, उसको भी हम लोग टेकअप कर रहे हैं। स्पेशली रात में जो ये रोशनी का बहुत महत्व है, सभी जगहों पे लाइटें ठीक कराई जाएंगी और जहाँ जहाँ भी लाइट की रोशनी की व्यवस्था करानी होगी वो निगम द्वारा कराई जाएगी। और भी जो महत्वपूर्ण इनके कृत्रिम तालाब वाला एक इशू है उसको भी बड़े से बड़ा, और जो जिससे क्योंकि काली पूजा में बड़ी मूर्तियाँ होती हैं, तो उन बड़ी मूर्तियों का भसान आसानी से हो सके उतने ही आकार का, उतने ही इनका जो इनके द्वारा जो दिया जाएगा, समिति द्वारा जो सुझाव दिया है, उतना ही बड़ा हम लोग तालाब का निर्माण भी कराएंगे। और दोनों ही त्योहारों को, काली पूजा और छठ को अच्छी तरीके से संपन्न कराने के लिए नगर निगम जो है वो प्रतिबद्ध है। सर, मुख्य प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, मुख्य जो हम लोगों का फोकस है वो सफाई पे ही होगा। अभी हम लोगों का कचरा उठाओ 3 पाली में हो रहा है, सुबह में, दोपहर में और रात्रि में। और जो अभी आप जान रहे हैं दीपावली पे लोगों के घरों से कचरा बहुत ज़्यादा सा गंदगी और ये सब जो घर का कचरा होता है वो निकलता है, राबिश भी निकलती है, तो वो सब का उठाव जो है समय पे हो जाए उसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। हम लोगों ने ट्रांसफर स्टेशन चालू करा रखे हैं, डंपिंग साइट दे रखी है, तो सफाई जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट होगा। और लोगों से भी अपील रहेगी कि यहाँ वहाँ कचरा ना फेंकें, डस्टबिन हम लोगों की है, और जो डोर टू डोर उठाने वाला है उससे संपर्क साधने की प्रयास करें जिससे शहर जो है वो साफ सुथरा दिखाई दे। भागलपुर अग्निशमन विभाग के द्वारा कई जागरूकता कार्यक्रम किए जा रहे हैं, फिर भी लोग सचेत नहीं हो रहे हैं। आग से खुद को कैसे सुरक्षित किया जाए इसके बारे में कई लोग आज भी नहीं जानते हैं। ताजा मामला बांका जिला के शंभूगंज की है, जहां खाना बनाने के दौरान एक 20 वर्षीय महिला बुरी तरह झुलस गई, जिसके बाद महिला की मौत हो गई। घटना को लेकर मृत सावित्री देवी के ससुर शैलेंद्र दास ने बताया कि महिला घर में अकेले खाना बना रही थी। इस दौरान ये घटना हुई है। जब वे घर वापस आए तो सावित्री को आग में झुलसा हुआ पाया और तब तक उसकी मौत भी हो चुकी थी। उन्होंने बताया कि सावित्री की शादी उनके बेटे कुंदन दास के साथ कुछ दिन पहले ही हुई थी। वहीं पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, साथ ही घटना की छानबीन में जुट गई है। हम लोग चला गए हैं सर काम करने के लिए, और हम काम करने के लिए चला गए हैं दोनों बापूट, और हमारा परिवार चला गया घास करने के लिए, पुटो गए बच्चे बुजुर्ग चला गया पढ़ने लिए स्कूल, और सुना में खाना बनाने में झरक दिया। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आईएमए के वार्षिक सम्मेलन में जुटे विभिन्न रोगों के विशेषज्ञ इजाज के नवीनतम तकनीक पर हुई चर्चा। बीएचयू के पूर्ववर्ती छात्र सम्मेलन में विद्वानों का लगा जमघट, पंडित मदन मोहन मालवीय के विचारों पर हुई चर्चा। कव्वाली मैदान में कूड़ा डंपिंग करने का युवाओं ने किया विरोध, पार्षद प्रतिनिधि बोले सब साजिश। अखिल भारतीय यादव महासभा में आए लोगों ने भरी हुंकार, शिक्षा का स्तर बढ़ाने पर दिया जोर। और धू-धू कर जलने लगी आधा दर्जन दुकान। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।